से आपको रूबरू करवाएंगे भोपाल से बड़ी खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भोपाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में सीएम शिवराज ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। ये बड़ी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी इस दौरान मौजूद रही हैं। अब क्योंकि चुनाव का समय बहुत नजदीक आ रहा है, ऐसे में अब नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ठीक इस समय ऐसा साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किसी न किसी नाराजगी की वजह से चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उन्हें बड़े झटके लगते हैं और यहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला जो है बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी इस दौरान मौजूद रही हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस विधायक सचिन बिरला की बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को कितनी मजबूती मिलती है और क्या जब वो कांग्रेस में थे तो वो विधायक बने थे, वही वो जीत दोहरा पाते हैं भारतीय जनता पार्टी में आकर भी। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका जरूर है कि एक विधायक उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। अब देखना होगा कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर क्या निकलकर सामने आती है और कारण क्या था कि विधायक को कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और सचिन बिरला को बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन ये जरूर जानकारी सामने आई है कि सचिन बिरला ने अब कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद सदस्यता दिलाई है। अध्यक्ष विष्णुदत्त भी इस दौरान मौजूद रहे। ये अक्सर देखने को मिलता है, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रही हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल काफी कड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रही है, पूरी केंद्रीय टीम जुटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ लगातार दौरे कर रही हैं और पूरी तरीके से पार्टी की कमान उन्होंने संभाली हुई। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाकर सचिन बिरला को बीजेपी में शामिल किया गया। अधिक जानकारी ले लेते हैं संवाददाता चेतन सेठ से। चेतन, सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, कांग्रेस से विधायक रहे, क्या कारण निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का? साथ ही सवाल ये भी रहेगा कि सचिन बिरला के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद कितनी मजबूती जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी? निश्चित ही देखिए, 2021 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था खरगोन विधान लोकसभा क्षेत्र में, उस दौरान सचिन बिरला ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था और वो बीजेपी के साथ थे, यानी कि पिछले 1.5 से 2 साल से वो बीजेपी के साथ थे। और आज जब वो भोपाल पहुंच, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने गले में बीजेपी का पट्टा पहना के आज औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता दिला दी। तो यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस से 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के वोट बैंक पर विधायक चुने गए थे। हालांकि 2021 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था खरगोन लोकसभा में, उस दौरान सचिन बिरला ने पूरी तरीके से बीजेपी का समर्थन किया गया था और सोशल मीडिया पर बीजेपी के पोस्टरों के साथ अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए जो दरवाजे खुले थे वो पूरी तरह से दरवाजे अब सचिन बिरला की ओर से बंद हो गए हैं। अब सचिन बिरला पूरी तरीके से बीजेपी के हो गए, यानी कि अब 2023 के विधानसभा चुनाव में सचिन बिरला एक बार अब बीजेपी से चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हालांकि चर्चा ये भी है कि सचिन बिरला का जिस तरीके से कांग्रेस से अलग हो गए थे और बीजेपी का समर्थन पिछले 1.5 साल से कर रहे थे, तो अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से उनका टिकट कटेगा और यही कारण है कि बीजेपी में ऐसे अब टिकट की घोषणाएं लगातार चल रही है। 23 का चुनाव नजदीक है,
ऐसे में अब संभावना है कि सचिन बिरला अब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लेकिन चेतन, ये भी जानना चाहेंगे सचिन बिरला की, अगर मैं सियासत को देखूं, किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपने कुनबे को मजबूत किया है और कितना फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आगे मिलेगा। साथ ही ये भी सवाल रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे देगी, क्योंकि अभी नया नया ज्वाइन किया है, क्या इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी जता पाएगी? देखिए, भरोसे की बात ऐसी है कि जिस तरीके से सचिन बिरला 2018 में विधायक चुन के आए थे और लगातार सरकार के मुद्दों को बेबाकी से उठा रहे थे। जब कमलनाथ की सरकार थी, उस दौरान भी सदन में कई बार जो है विपक्ष पे यानी कि बीजेपी पर हमला बोला। और जब से बीजेपी का समर्थन 2021 से बीजेपी का समर्थन से, तब से कमलनाथ यानी कि विपक्ष के खिलाफ पूरी तरीके से बोलना बंद कर दिया था और बीजेपी के समर्थन में लगातार बोलते नजर आते थे। और अब ऐसे में 2023 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में माना जा रहा है कि अब औपचारिक तौर पर सदस्यता ले लिया तो आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। और टिकट की बात यही है कि अभी वर्तमान में विधायक है तो संभावना ज्यादा है कि सचिन बिरला को टिकट मिल सकता है, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर सचिन बिरला 2018 में विधानसभा चुनाव जीते थे और यही कारण है कि अब 23 पर भी बीजेपी की तरफ से उन पर मोहर लगती नजर आएगी। ठीक है चेतन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी